एक लड़की की मंडप से बारात सिर्फ इसलिए उठ जाती है कि उसे फोर व्हीलर देने का वादा लड़की के बाप ने किया था, उसे पूरा नहीं कर पाया। जब ये बात लड़की सुनती है, उधर शादी की तैयारियां शुरू हुई हैं, फेरे होने वाले हैं। लड़की को जब पता चलता है कि दूल्हे के घर वाले, उसके ससुर, सब लोग अड़े हुए हैं कि जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ये बात लड़की जब सुनती है तो आग बबूला हो जाती है और आकर साफ मना कर देती है कि मुझे इस घर में शादी ही नहीं करनी है, बारात आप लेकर जा सकते हैं। तो ये कहानी कहाँ की है, पूरा मैटर जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना लखनऊ की है। उसके पिताजी प्राइवेट काम कर रहे थे एक कंपनी में। बेटी ग्रेजुएशन पास हो चुकी थी, तैयारी कर ही रही थी, लेकिन कुछ सिलेक्शन उसका हो नहीं पाता है। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी पूजा ही थी। उसके पिता को लगा कि अब शादी कर ही देना चाहिए, क्योंकि पिता कानपुर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। एक रिलेशन में एक लड़का मिल ही जाता है, अब वहीं पे इन लोगों का काम बन जाता है। अब लोग कहते हैं कि बात कर लो, बेटी पढ़ लिख रही है, रिश्ता हो जाए तो अच्छा है। अब लड़की लड़के को यहाँ पे फिर भी दिखाया जाता है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर लड़का बोलता है कि लड़की मुझे पसंद है, कोई बात नहीं है, जिस तरह आपको करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लड़के के माता और पिता होते हैं वो थोड़ा सा लालची रहते हैं। वो सोच रहे थे कि हमें 4 व्हीलर और 1 लाख रुपए नगद और जो सारी चीज़ें होती हैं वो मिलनी चाहिए। अब पिता यहाँ पे बोलता है ठीक है, और शादी की तैयारियाँ भी कर दी जाती हैं। बारात आती है। बारात आने से कुछ देर पहले ही लड़की के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो बुरी तरीके से घायल रहता है। उनकी सर्जरी में लगभग 4 लाख रुपए लग जाते हैं। अब जितने रिश्तेदार होते हैं, जो भी जमा पूंजी उनकी थी वो तो उठ ही जाती है, और रिश्तेदारों से भी पैसा कुछ उधार ये ले लेते हैं। लेकिन शादी की डेट पड़ चुकी थी, बहुत सारा सामान भी ले चुके थे, अब इनको शादी करना ही था। कुछ लोग कहते हैं कि रहने दो, शादी मत करो, लेकिन पिता कहता है कि जैसे तैसे शादी करना ही ठीक है। अब यहाँ पे लड़के के घर वालों को ये लोग बात बताने के लिए सोच रहे थे, अगर बताएंगे तो वो लोग मानेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी इनको बताया जाता है कि एक्सीडेंट हो गया है, और जो गाड़ी की बात हुई थी, गाड़ी बाद में धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके आपको दे दिया जाएगा, और गाड़ी के अलावा जो सारा सामग्री है, जो सारा सामान है, आपको मिलेगा। बाकी आप दोनों खुश रहिए। लेकिन यहाँ पे बारात जिस दिन आती है उसके पहले तो लोग मान ही जाते हैं, लेकिन जब बारात आती है, लड़के के भाई और बाप ये सब आते हैं, कहते हैं कि जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करेंगे। लड़की ये सब सुनकर, एक तो पिताजी उसके इस हालत में रहते हैं और फेरे लेने की बात चल रही है, और दूसरी तरफ घर कंगाल हो चुका था, तीसरी तरफ लड़का दहेज का डिमांड कर रहा था। लड़की आती है बाहर और बोलती है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, और 100 नंबर पे फ़ोन करती है। पुलिस आती है, उसके बाद में समझौता करने की कोशिश किया जाता है। लड़का चाहता है कि चाहे जैसे भी शादी हो जाए, लेकिन घर वाले मान ही नहीं रहे थे। लड़की फिर से कहती है कि मैं तुमसे शादी खुद ही नहीं करना चाहती हूँ। बारात वापस चली जाती है। घर में मातम का माहौल हो जाता है। लोग यही कह रहे थे शादी हो गई होती तो बहुत ही अच्छा रहता, अब जैसे तैसे इतना हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूजा भी ये ठान लिया था कि कोई बात नहीं, पिताजी का इलाज चल रहा था, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि शादी बाद में कर लेंगे। और ट्यूशन पढ़ा ही रही थी बच्चों को, और अपनी तैयारी कर ही रही थी, और शिक्षा विभाग की एक नौकरी आती है, उसमें कुछ दिनों के बाद वो फॉर्म भरती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, और एक बड़ी अधिकारी बन जाती है। और जो पहली पोस्टिंग होती है उसकी कानपुर में होती है, और बच्चों के शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लगती है। एक दिन चेक करने के लिए एक स्कूल में जाती है और कहती है कि ये स्कूल का इंचार्ज कौन है। तो गलती से जो इंचार्ज थे वो आते हैं और देखते हैं, देख के चौंक जाते हैं कि कोई और नहीं, जिसने मेरी शादी इनकार किया था वही है। आज वही पूजा पीसीएस अधिकारी बन के उस स्कूल की जांच करने के लिए आई। वो देखती है, बात करने की कोशिश करते हैं,
ये बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे घर वालों ने मंडप से दहेज के लिए बारात वापस लेके चले गए थे। और सॉरी बोलता है, लेकिन अब जो होने का था वो हो ही चुका था। लेकिन लड़का यहाँ पे बोलता है कि मैं चाह रहा था शादी करने के लिए, लेकिन मेरे घर वाले नहीं चाह रहे थे, मैं क्या कर सकता था। अब उस लड़की की शादी तो पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन वो लड़की एक अधिकारी बन के उसी स्कूल में, उसी ज़िले में जाती है, लखनऊ से कानपुर। उसके बाद बहुत सारी खामियां, ये भाई साहब जो जानते ही हैं, लोग लालची थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, और बहुत सारा जो पैसे थे, अनियमितता थी, रेगुलेशन के अरेस्ट में थी, और उनको ये मैडम जो है सस्पेंड कर देती है। उसके बाद वो लड़की निकल कर आती है और अपने पिता से ये सारी कहानी बताती है कि जिस लड़के से आपने मेरा रिश्ता तय किया था, शायद अगर शादी हो गई होती तो उनके एहसान तले में दब गई होती और आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। पिता जब ये बात सुनता है तो उनका सीना और ऊंचा हो जाता है। तो ये कहानी एक लड़की की थी जो कि दहेज के चक्कर में इसकी शादी कैंसिल हो जाती है, लेकिन वो साबित करके दिखाई कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। उसके संघर्ष से उसके बाप का ही नहीं बल्कि उसके गांव का भी हर इंसान का सीना गर्व से ऊंचा है। अब हर लड़कियों को यही चाहिए कि अपने दम पे जो भी चीज़ करे वह अपने दम पे करे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहना। तो वीडियो के लिए मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा दोस्तों। गणेश राम जंगू हैं, वो बोल रहे हैं मैं जोधपुर से हूँ। वो बोल रहे हैं कि मैं जोधपुर से हूँ, बाराबंकी और जौनपुर में ज़मीन लेना है, मिल जाएगी? अरे भाई, ज़मीन लेना है तो वहाँ पे जाके आप खुद पता करोगे ना, हम यहाँ पे ज़मीन कैसे आपको दिलवा सकते हैं। कोशिश करोगे, अगर जिसके पास पैसा रहता है तो ज़मीन ही नहीं सारा चीज़ हो सकता है। लवी सक्सेना है, ये बोल रहे हैं ब्रो बोलने में कॉन्फिडेंस और लाओ। तो ठीक है भाई, कोशिश ज़रूर करूँगा। उसके बाद में सरिता सिंह हैं। सरिता सिंह कह रही हैं उसकी माँ आवारा थी, कोई भी चरित्रवान और अपनी बेटी को सगे बाप के पास छोड़कर नहीं जाएगी, वह तो सौतेला था। तो उनका भी कहना ठीक है। फिर उसके बाद में पंकज तिवारी हैं, बोल रहे हैं कि कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है भाई, समाज को क्या हो गया है। फिर उसके बाद में सुष्मिता विश्वास हैं। सुष्मिता विश्वास कह रही हैं, वो कुछ ऐसा बोल रही हैं कि जो कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। फिर उसके बाद में यश के राहुल हैं, ये बोल रहे हैं कि बिना फेस दिखाए हुए वीडियो बनाओ भाई, उसके बाद में फेस दिखा के बनाओगे तो चल जाएगा। तो मैं इनके लिए कहना चाहूँगा भाई, बहुत पहले से ही मैं अदर चैनलों पे काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपना फेस वैल्यू बनाऊँ, फेस के साथ में ही जो वीडियो बनाऊँ तो बनाऊँ, इसलिए मैं फेस के साथ में ये वीडियो बनाता हूँ। तो इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भी नाम आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।